अब अगला महीना चीवी के लिए बहुत खुशी का होने वाला था और अगर उसकी माँ ज़्यादा बिज़ी नहीं होती तो वह ज़रूर चीवी के अजीब व्यवहार को समझ जाती। वह जो चोरी चोरी डेजर्ट में जाती थी, जिसके बारे में वह बता भी नहीं सकती थी। जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आया, मतलब उसको दोबारा से जाना था अपना सामान बेचने के लिए, तो चीवी ने अपने जंगली मधु मीन्स वाइल्ड हनी का भरा हुआ डब्बा दुकानदार को दिया और उसका दिल उस समय बहुत ही खुश था। वह डब्बा देते हुए उसने दुकानदार से कहा कि वह अगली बार कुछ और लेकर आएगी। उसे उस दुकानदार की आंखों में जो दिखा वह उसे नहीं समझ पाई। उसने उसे मधु का डब्बा दिया और पास में खड़े सफ़ेद रंग के अजनबी से बात करने लगा। उसने चीवी से कहा कि उसके पास और शॉल्स भी हैं। उसने चीवी को उस समय बताया कि उसे बुरा तो नहीं लगेगा क्योंकि उस अजनबी व्यक्ति ने वह शॉल खरीद ली थी। अब यह बात सुनते ही चीवी की दुनिया में अंधेरा सा हो गया क्योंकि वह कीमती शॉल उस अजनबी व्यक्ति ने खरीद ली थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसने देखा कि वह अजनबी व्यक्ति उस शॉल के बंडल को अपनी आर्म्स के अंदर दबाकर दुकान से बाहर निकल गया और दुकानदार दूसरे ग्राहकों से बात करने में बिजी हो गया। चीवी बेचारी लड़खड़ाती हुई दुकान से बाहर आई और दुख और गुस्से से घोड़ा गाड़ी में आकर बैठ गई। बहुत कोशिश की उसने अपने आंसुओं को रोका और वह नहीं रोई। वह सारे रास्ते चुपचाप बैठी रही। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी माँ ने उसे घोड़ा गाड़ी से उसे सामान को अंदर लाने में मदद करने को कहा। माँ ने कहा कि उस सफ़ेद रंग वाले अजनबी ने कहा कि तुमने यह दुकानदार से खरीदा था, पर तुमने यह कैसे खरीदा? चीवी की आंखें तो उस समय खुली की खुली ही रह गई। चीवी ने वह बंडल खोला तो उसमें वह वही खूबसूरत शॉल थी और जिसके एक कॉर्नर में एक कार्ड पर कुछ लिखा हुआ था और वह उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रही थी। उस समय उसने सोचा कि काश उसने मिशन स्कूल में लेडी टीचर से कुछ ज़्यादा पढ़ा होता तो शायद जो उस अजनबी व्यक्ति ने उस कार्ड के ऊपर लिखा था वह उसे अच्छे से पढ़ पाती। अब उस कार्ड में लिखा था कि यह तुम्हारी माँ के लिए प्यार था और यह मेरा दूसरी छोटी लड़की के लिए प्यार है। और जो सफ़ेद जो दिल होते हैं वो इंडियन हार्ट्स के जैसे ही होते हैं। और शॉल के साथ में चीवी का वह पिंक नेकलेस भी था। चीवी यह देखकर रोने लगी, पर इस बार यह आंसू उसकी खुशी के थे। उसने अपनी माँ और शॉल को गले से लगाया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उस दुकानदार ने या उस अजनबी ने उसे यह शॉल दिया था, पर चीवी को उस समय इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे एक बड़ा राज समझ में आ गया था कि सफ़ेद लोगों के दिल भी भारतीय लोगों के जैसे ही होते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी थी। आपने देखा एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी को गिफ्ट देने के लिए, वो शॉल देने के लिए कितना प्रयत्न करती है, कितनी कोशिश करती है। उसकी भावनाएं अच्छी थी, उसका मन अच्छा था, जो मैसेज में भी लिखा है, अ प्योर हार्ट बिगेट्स प्योर थॉट्स। उसका बहुत ही शुद्ध मन था, बहुत ही पवित्र मन था उसका, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं ये बच्चे की भावनाएं समझ सकती हूँ। बच्चे भी आप जैसे ही होंगे बेटा, आप भी बहुत बार कोशिश करते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप सोचते हैं काश मैं अपने मम्मी को दे सकूं, पापा को दे सकूं, कोशिश करते हैं ना आप। तो ऐसे ही छोटी सी बच्ची चीवी ने, क्योंकि उसके विचार बहुत अच्छे थे, उसका मन बहुत पवित्र था, शुद्ध मन था, इसलिए अगर शुद्ध मन है तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। सो हम अगर कुछ भी ऐसा सोचेंगे तो हम उसको कुछ करने में, कोई भी काम करने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। जब मैंने पहली बार पढ़ाई थी तो सच में मेरे दिल को छुई।
आई गेस आपको भी अच्छी लगी होगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, आप प्लीज़ ये चैप्टर रीड करें अच्छे से। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लगता है जो वर्ड मीनिंग्स में बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में नहीं दिया, तो आई वुड लाइक टू एडवाइज़ यू टू सी दैट डिफ़िकल्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। आप अपनी बुक पे हिंदी में मीनिंग ज़रूर लिख सकते हैं। सो आप चैप्टर को दोबारा रीड करें पहले इंग्लिश में, उसके बाद इसकी हिंदी को आप दोबारा सुनें और चैप्टर को समझने की कोशिश करें। और नेक्स्ट आपके जो अलॉटेड डे है उस दिन मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।